हमारे गुरुजी ने बड़ा सुंदर कहा है कि हम सांस ले रहे गए इस जान की बदौलत। हम जो सांस ले रहे हैं, शरीर में जब तक जान है तभी तक तो सांस ले सकते हैं, और जान तभी तक है जब तक हमारे राम जी की कृपा हमारे ऊपर है। नहीं तो हमारे गुरु जी कहते हैं कि जो कल शाम को मैं शाख पे हंसते देखा, क्या पता सुबह को वो फूल बन खिले न खिले। इसलिए आइए सुंदर राम जी का भजन गाते हैं, गीत गजल भी सुनाएंगे, आप लोग बोर नहीं होइएगा, है ना। बालक का आज जनेऊ उत्सव है, उपनयन संस्कार है। इस संस्कार में हम लोग नाच नौटंकी का कार्यक्रम नहीं रखे, धीरज कांत को बुलाए हैं, तो थोड़ा सा तो मैं चाहूंगा कि भजन हो ही जाए। हमने अभी डॉक्टर सुबोध सर से कहा, जो इस पे कार्ड पे हमारा नाम है, सर ने जो 20 तारीख को भी सर के यहाँ कार्यक्रम है, सर के सासू माँ और ससुर साहब का सालगिरह है, शादी का सालगिरह है, 25वां है कि 50वां है। उस पे इन्होंने बड़ा सुंदर लिखा है कि भजन और गजल गायक। मैं चाहता हूँ, सब दिन से मैं चाहता था कि हमारा नाम जो है गजल गायक नहीं भजन गायक के रूप में जाना जाए, क्योंकि हम गजल गायक हैं, आगे भी गजल गाएंगे। लेकिन 1-2 भजन मेरा वायरल हुआ, भगवान ने मुझे आज भजन गायक का रूप दे दिया, तो हम तो गाएंगे ही। क्या हम सांस ले रहे गए इस जान की बदौलत, और जान जिस्म में गए, और जान जिस्म में गए श्री राम की बदौलत, और जान जिस्म में गए श्री राम की बदौलत। हम सांस ले रहे गए इस जान की बदौलत, हम सांस ले रहे गए इस जान की बदौलत, और जान जिस्म में गए, और जान जिस्म में गए श्री राम की बदौलत, और जान जिस्म में गए श्री राम की बदौलत। कुछ पुण्य हो रहा है जो सूरज निकल रहा है, कुछ पुण्य हो रहा है जो सूरज निकल रहा है, कुछ पुण्य हो रहा है जो सूरज निकल रहा है, कुछ पुण्य हो रहा है जो सूरज निकल रहा है। धरती थमी है सदियों से, धरती थमी है सदियों से इंसान की बदौलत, धरती थमी है सदियों से इंसान की बदौलत। हम सांस ले रहे हैं इस जान की बदौलत। ताली का सहयोग हो जाता तो और आनंद आ जाता सभी को।
अतिथि देवता यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। आप सभी हमारे लिए भगवान के बराबर हैं। हम भी जब आए अपने डॉक्टर सुबोध सर के यहाँ तो इन्होंने ऐसा सम्मान दिया, ऐसा स्वागत दिया कि ऐसा लगा कि हम बहुत अच्छी जगह पे आए। हमारी संस्कृति है, खास करके हमारे मिथिला की परंपरा है, अतिथि को देवता मानते हैं। तभी जब राम जी अतिथि बन के आ गए तो अतिथि नहीं रहे, वो हमारे घर के सदस्य बन गए। ये हमारी परंपरा है। पूरी दुनिया में कहीं भी चाहते तो वो अर्धांगिनी वरण कर सकते थे, लेकिन उन्होंने देखा कि नहीं, मिथिला की जो नारी है वही हमारी परंपरा को निभा सकती है, वही इस पीड़ा को उठा सकती है, वही उस पीड़ा को उठा सकती है जो बाएं हाथ से महादेव के धनुष को उठा के झाड़ू लगाती है। हमारी परंपरा को वही निभा सकती है, उठा सकती है। तो हमारी यह परंपरा है कि अतिथि को देवता मानते हैं। तो जितने भी देवतागण हैं सभी से निवेदन है, कुर्सियां कुछ खाली पड़ी हैं, आप सभी आ जाएं। आपके स्वागत के लिए ही धीरज कांत को दिल्ली से बुलाया गया है कि नहीं। मेरे लिए अतिथि भगवान के बराबर, मेरे लिए अतिथि भगवान के बराबर, मेरे लिए अतिथि भगवान के बराबर, मेरे लिए अतिथि भगवान के बराबर। सर करते गए न्योछावर, सर करते गए न्योछावर, मेहमान की बदौलत सर करते गए न्योछावर, मेहमान की बदौलत। हम सांस ले लगे गए इस जान की बदौलत। क्या बात है। बागों में फिर झूले पड़ गए, पक गए मिठिया अंबिया, बागों में फिर झूले पड़ गए, पक गए मिठिया अंबिया। ये छोटी सी जिंदगी पे, ये छोटी सी जिंदगी पे रात है लंबिया लंबिया, घर आजा परदेसी, वो तेरी मेरी जिंदगी, वो घर आजा परदेसी, कि तेरी मेरी जिंदगी। उड़ जा काले कावा तेरे मुंह बिच खंड पावा, ले जा तू संदेशा मेरा मैं सदके जा। बागों में फिर झूले पड़ गए, पक गए मिठिया अंबिया, बागों में फिर झूले पड़ गए, पक गए मिठिया अंबिया। ये छोटी सी जिंदगी पे, ये छोटी सी जिंदगी पे रात है लंबिया लंबिया, की घर आजा परदेसी, वो तेरी मेरी जिंदगी, वो घर आजा परदेसी, कि तेरी मेरी जिंदगी। गर्व हो रहा है विज्ञान की बदौलत। हमें बहुत गौरव होता है कि हमने बहुत तरक्की कर ली है, होना भी चाहिए। बहुत लोग कहते हैं कि देखो विज्ञान ये है वो है। हम अभी सोमनाथ धाम गए थे, भगवान महादेव का दर्शन किए थे, वहीं प्रोग्राम था अभी 15 जनवरी को था ना, 15 जनवरी को था, तो वहीं दर्शन करने गए। और मुझे आश्चर्य लगा, आप लोग जो भी गए होंगे नहीं गए होंगे, अगर जाएंगे तो देखिएगा, आश्चर्य लगा कि सोमनाथ मंदिर कब बना है। उस समय ना कोई ड्रोन कैमरा था, ना कोई कैमरा था उस समय। हम लोग कहते हैं ऐसा था क्या, इसका प्रमाण दे रहा हूं। उस समय कोई विज्ञान उतना डेवलप नहीं था जो हम लोग कहते हैं। लेकिन जरा सोचिए, वहां पर एक खंभा है, उस खंभे में एक तीर का निशान बना हुआ है। वो तीर का निशान जिधर गया है उसमें लिखा हुआ है, ये तीर का निशान जिधर है 12,000 किलोमीटर, यानी कि उन्होंने लिख दिया है ये तीर का निशान जिधर गया है वहां तक पानी ही है, धरती नहीं है। कौन सा विज्ञान उस समय था।
मापक यंत्र कैसा था कि हजारों किलोमीटर बता दिया, इस तीर के सामने धरती खत्म हो चुका है, और विज्ञान ने साबित कर दिया। तो कैसा विज्ञान था। आज कुछ मूर्ख, कुछ बेवकूफ लोग होते हैं, कहते कि देखो विज्ञान ने ये खोज लिया, विज्ञान ने वो खोज लिया, लेकिन हमारे गुरुजी कहते हैं जरा शब्दों पे ध्यान दिया जाए, ये गौरव का विषय है। एक बार फिर से एक बार हमारे हनुमान जी ने सूरज की गति, सूरज की दूरी को नापा था, लिख दिया गया है हनुमान चालीसा में कि कितनी सूरज की दूरी है, और एक बार अभी हम लोग नाप लिए हैं। ये तरक्की हमने की, हमने पिछले पूर्वजों के बराबरी में आने की कोशिश की है, लेकिन फन गर्भ हो रहा है विज्ञान की बदौलत, फन गर्भ हो रहा है विज्ञान की बदौलत, फनी गर्भ हो रहा है विज्ञान की बदौलत, फनी गर्भ हो रहा है विज्ञान की बदौलत। लेकिन विज्ञान का वजूद है, विज्ञान का वजूद है भगवान की बदौलत, विज्ञान का वजूद है भगवान की बदौलत। हम सांस ले रहे हैं इस जान की बदौलत, हम सांस ले रहे हैं इस जान की बदौलत, और जान जिस्म में है, और जान जिस्म में है श्री राम की बदौलत, और जान जिस्म में है श्री राम की बदौलत, भगवान की बदौलत, मेरे राम की बदौलत, भगवान की बदौलत।